क्या करने लगे? पटक दिया। पटकने के बाद क्या किया बेटा? मेरा चड्डी खोल दिया था। अच्छा, और फिर उसके बाद मना की थी बेटा? नहीं, मेरा मुंह दावा था। मुंह दाबा था। इस वीडियो को लगाने का मकसद यही था कि लोग कहते झूठी वीडियो है। इसका चैनल भी लगा दिया है। अगर आपको झूठी लगती है तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए। साक्षात चीख चीख करके सच बच्चा बोल रहा है, ऐसा रिपोर्टर होना चाहिए। तो दोस्तों, एक लड़की होती है जो छोटी सी बच्ची होती है 10-12 साल की। उसका बाप बोलता है कि आइए मेरे इस कमरे में आइए, और यहाँ पे आटे में चींटी पड़ गई हैं, आटे में मिट्टी पड़ गई है, आटे से मिट्टी निकाल लेते हैं। जैसे ही लड़की अंदर जाती है वैसे ही पिता क्या करता है, वहाँ पे आटे से चींटी निकालने के बजाय चड्ढी निकालने लगता है। यानी अंडरवियर, अंडर गारमेंट्स अपना भी निकाल के रखता है और बेटी का भी निकाल लेता है। और जैसे ही बेटी चीखने की कोशिश करती है, मुंह दबा लेता है, तो बेटी वहाँ पे बहुत तेज चीखने लगती है, चटपटाने लगती है, गलत हरकत करने लगता है। जब देखता है कि बेटी काबू में नहीं हो रही है, और अभी घर के अंदर मतलब और भी हैं, 3-4 लड़के हैं, 4 बच्चे और हैं, वो सब जान जाएंगे, तो बेटी को वहीं पर मुँह दाब करके कूट करके निकल जाता है। ऐसा इसने एक बार नहीं किया है, एक बार बहुत पहले किया था। इस तरह से जब दोबारा ऐसे होता है, बेटी का मुंह बांध दिया था कपड़े से, तो चीखने लगी। जब बीबी पता चला कि कमरे के अंदर कूट के काट के चला गया है नंगी करके, और खुद नंगा होकर चड्डी पहन के भाग रहा था, तो बीबी ने पड़ोस में बताया, पड़ोस ने फ़ोन कर दिया पुलिस को, पुलिस उठा ले गई। अभी ये 6 महीने से जेल में है। ठीक है, हम इसलिए नहीं बता रहे कि उसने क्या कुकर्म किया। हमारा मकसद है बताने का कि ये भारत में क्यों हो रहा है। देखो, अब लड़की कह रही है मेरे पापा को छोड़ दो, हम भूखे मर रहे हैं। बीबी कह रही है मेरे पति को छोड़ दो, हम भूखे मर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वो पति आएगा तो क्या उसको कोई पति मान पाएगी? बीबी पति आएगा तो क्या बेटी उसको बाप मान पाएगी? या दूसरे जो बच्चे हैं उसको बाप मान पाएंगे? एक नौकर बन के रह जाएगा, एक कमाने वाला रोबोट बन के रह जाएगा, एक कमाएगा और मशीन की तरह पैसा लाएगा और सबको खिलाएगा। देखो, स्वाभिमान तो सबके अंदर है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा होता है, कमा के खा लेता है। अब बीबी है, 3 बजे काम करने जाती है, 3 बजे कहीं काम करने जाती है, किसी के घर में जाती है कि किसी के खेत में जाती है। 3 बजे वो भी काम रोज़ नहीं मिलता है, लेकिन घर छोड़ नहीं सकती। जब अपना पिता ऐसे कर सकता है तो पड़ोसी क्या करेंगे? और जिसमें दाग लग जाता है ना जिस बच्चे में, उसके ऊपर घाघ जैसी नज़र लोगों की रहती है। अरे चलो इसके साथ तो कर ले, इसके साथ तो कर ले, ये तो करवा लेगी, ये तो करवा लेगी। ऐसे करके इस लड़की को अब कोई नहीं बख्शेगा। तो इस लड़की की सेफ्टी के लिए भी माँ जा नहीं सकती। माँ जाती है जल्दी से आ जाती है, माँ जाती है जल्दी से आ जाती है, क्योंकि कई लोग उसके घर में घुसने की भी कोशिश करते हैं, बहाना बनाते हैं। लेकिन माँ तो समझती है कि आटा का बहाना बना करके पिता ने बुलाया था, उसने क्या किया। अब ये लोग बहाना बना के घुसते हैं तो ये लोग क्या करेंगे? दोस्तों, ऐसा सबके साथ तो नहीं होता है, लेकिन मोस्टली गाँवों में बहुत कुछ होता है। जो गांव से है वो समझता होगा कि अगर माँ बाप दवा लेने चले जाते हैं तो पड़ोसी कैसे घुस जाते हैं, कैसे प्राइवेट पार्ट टच करते हैं, कैसे चुटोकी काटते हैं। इस तरह से हर इंसान के गांव में होता होगा। मैं तो आपको क्या बताऊँ, मेरे घर में ही होता था। मैं अपनी मौसी के घर रहती थी, मौसी के घर में, और उसी परिवार में अपनी बेटी के साथ रोज़ गलत करते थे। बेटी रोज़ रोती थी, चीखती थी, लेकिन कभी भी किसी ने पुलिस से कंप्लेन नहीं किया। इस वीडियो को मैंने जब देखा तो मेरा दिल तड़प गया कि ये तो बहुत कम हुआ इस लड़की के साथ। मैं जो देखती थी ना, जो मैं अपनी आंखों से देखती थी, वो बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। और कभी भी पुलिस नहीं आई, कभी भी कोई उसके ऊपर डांट नहीं पड़ी, कभी किसी ने उसको डांटा नहीं, क्योंकि जो माँ थी वो गूंगी थी, बहरी थी, और उसको दिखाई भी कम पड़ता था, तो वो सुनती ही नहीं थी। तुम कितना भी चीख लो, इशारों से ही काम करती थी, तो उसको बताने का कोई मतलब तो था नहीं। बाप ऐसा कर ही रहा था, और उसके बाद पड़ोसी क्या करेंगे आप बताइए? तो ये बातें दबी रह जाती हैं। अब ये लड़की मांग रही है कि पिता को मेरे छोड़ दो, पुलिस जी मेरे पिता को छोड़ दो, मेरे घर में खाना नहीं है। तो मैं पिता से आपको बता देती हूँ कि तुम एक नौकर बन के रह गए हो भैया। तुमको अब ना पत्नी का प्यार मिलेगा, ना बच्चे का प्यार मिलेगा, ना तुमको पड़ोस का प्यार मिलेगा, ना तुमको रिस्पेक्ट मिलेगी, और ना तुम्हारा जीने का मन करेगा। तुम्हें मशीन बना करके पैसा उगाही करवाया जाएगा, और बच्चे मजबूर हैं, कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे? पैदा तुमने किया है तो पैसा तो तुम्ही से मांगा जाएगा, जिम्मेदार तो तुम ही होगे, कोई थोड़ी होगा। तुम्ही ने पैदा किया है ना। तो इस तरह से अब इसी तरह लोग कहते हैं कि औरतें पतियों को माफ़ कर देती, पति अफेयर करते माफ़ कर देती, पति अफेयर करते माफ़ कर देती, पति बाहर संबंध बनाते माफ़। क्यों ना माफ़ करें? कहाँ से पैसे लाएंगे? दुनिया में सबसे बड़ी है भूख।
दुनिया में सबसे बड़ी है पेट की रोटी, दुनिया में सबसे बड़ी है बच्चों को पालना। जहाँ पे प्यार मोहब्बत होता है ना, वहाँ पे बच्चे फिर नहीं होते हैं, और जब बच्चे होते हैं तो प्यार मोहब्बत नहीं होता है, क्योंकि बच्चे दूसरी चीज़ के लिए रो रहे हैं, तुम प्यार मोहब्बत के लिए रोओगी तो तुमको प्यार मोहब्बत मिलेगा या तो बच्चे मिलेंगे। तो अब ये माँ सोच रही है कि हमारा पति आ जाए और बच्चों को कमा के खिलाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कितनी मजबूर वो महिला है, इतने कुकर्मी पति को अपना पति मानना पड़ेगा। जबकि ऐसे आदमियों को देखने का मन नहीं करता, ऐसे आदमियों से बात करने का मन नहीं करता, ऐसे आदमियों की तरफ ताकने का मन नहीं करता, लेकिन उसको दिन रात कपड़े भी धोएगी, उसको बना के भी खिलाएगी, क्योंकि पेट की रोटी सबसे बड़ी है। और वो कुकर्मी बाप देखो, जवान बीवी घर में बैठी है, बीवी में के शरीर में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत पतली सी जवान सी, लेकिन छोटी सी बच्ची की। आपको बताऊं आदमियों की क्या हवस है, वो सोचते हैं कि हमें कच्ची कली मिले, हमें कामिनी मिले। 10 साल, इनको 2.5 साल से लेकर के प्यारी है। अरे अभी मैं आपको बताऊं, रायबरेली के एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 महीने की बच्ची को एक बंदा दिखाने गया, एक औरत, और बच्चे को लेकर के अंदर डॉक्टर गया और अंदर जा कर के चेक करने लगा और उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली घुमा कर के पूरी उंगली घुसेड़ दिया बच्ची के, और बच्ची जो चीखे खून फेंक दिया। उसके बाद बच्चे, जब माँ घुस गई ज़बरदस्ती, तो वहाँ पे देखा कि बच्ची का मुंह दबाने जा रहा था। जैसे वो चीख रही थी बच्ची, मुंह दबा लिया, चुप हो गई बच्ची, बेहोश हो गई बच्ची। एकदम आंखों देखी घटना है ये। उसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन किया, डॉक्टर पकड़ के गया। अच्छा बताइए, अब ये डॉक्टर कितनी बदनामी हुई, उंगली घुमाने मात्र से अब ये पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा। तो क्या